दोस्तों, मैं फ़तक हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपको सामने पेश करूंगा नीट 2023 की आंसर की। ये पेपर कोड है H6। पहला प्रश्न है, ये यदि परिपथ में धारामापी G कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है तो R का मान क्या होगा। ये हमारा परिपथ दिया गया है। इसमें R की वैल्यू क्या होगी, ये 400 ओम है और ये अज्ञात है। तो R की वैल्यू सॉल्व करके निकाली है तो ये 100 एम आएगी। पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, माना एक तार को किसी छत यानी दृढ़ आधार से लटकाया गया है तथा इसके मुख्य सिरे से डब्ल्यू बार बांधकर खींचा जाता है। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के किसी बिंदु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल है तो ये W/A होगा। चौथा विकल्प इसका सही है। सीजियम CS, पोटेशियम K तथा सोडियम Na का कार्यफलन क्रमशः 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि आपतित वैद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनमें से कौन सी प्रकाशग्राही सतह प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। तो ये केवल सीजियम कर सकता है। तीसरा विकल्प इसका सही है। वेंट्रमापी कार्य करता है तो ये वेंट्रमापी जो कार्य करता है वो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा विकल्प इसका सही है। किसी लंबे स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा U है जब इसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। यदि स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें संचित स्थिर ऊर्जा होगी। तो इसकी संचित स्थिर ऊर्जा 16U हो जाएगी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसी गैस का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। गैस को किस तापमान तक गर्म किया जाए कि इसकी वर्ग माध्य मूल्य चाल में 3 गुनी वृद्धि हो जाए। तो इसको हम 3295 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तब इसकी वर्ग माध्य मूल्य चाल में 3 गुनी वृद्धि होगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। साबुन के घोल से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा लगभग है। साबुन के घोल का प्रश्न तनाव 0.03 न्यूटन पर मीटर है। तो इसका जो साबुन के घोल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो मात्रा होगी वो होगी 3.01 गुणा 10⁻⁴ जूल। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या के एक ठोस गोले की इसकी अक्ष के पृष्ठ घूर्ण त्रिज्या तथा समान द्रव्यमान व त्रिज्या के पतले खोखले गोले की इसकी अक्ष के पृष्ठ घूर्णन त्रिज्या का अनुपात है। तो ये अनुपात 3:5 होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किसी बंदूक से गोली क्षैतिज से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिशा में ऊपर की ओर 280 मीटर पर सेकंड की चाल से दागी जाती है। गोली द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई है। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई निकाली गई है। G की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 37 की वैल्यू दी गई 0.5। तो ये उसकी अधिकतम ऊंचाई जो आई है वो 1000 मीटर सॉल्व करने के बाद निकल कर आई है। तो पहला विकल्प इसका सही है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में गति कर रही है। यदि विद्युत क्षेत्र 48 वोल्ट पर मीटर आयाम तथा 2 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति पर ज्या वक्र के अनुरूप दोलन करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का आयाम होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इसका जो चुंबकीय दोलन का आयाम आया है वो 1.6 × 10⁻⁷। पहला विकल्प इसका सही है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। तीसरा विकल्प इसका सही है। कार्नो इंजन की दक्षता 50% है जब इसके स्रोत का तापमान 327 डिग्री है। अभिगम का तापमान कितना होगा। तो अभिगम का तापमान 27 डिग्री है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ में 2 पीएन संधि डायोड, एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर संधारित्र तथा एक लोड प्रतिरोध लगे हैं। इनमें से कौन सा घटक दिष्टकारित निर्गत से प्रतिवर्ती श्रृंखला विलुप्त करता है। तो इसकी दिष्टकारित निर्गत से प्रतिवर्ती श्रृंखला विलुप्त करता है वो संधारित्र है। तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित निकाय की तुल्य धारिता कितनी होगी। इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। ये संधारित्र और ये
समांतर क्रम में है ये दोनों और ये इन दोनों के श्रेणी क्रम में। इसको हम हल कर लेंगे और लगा के, तो ये आ रहा है हमारा 2 माइक्रोफैराड। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में प्रेरकत्व L 10 मिली हेनरी है, धारित्र 1 माइक्रोफैराड तथा प्रतिरोध 100 ओम है। अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवृत्ति होगी। तो इसके अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति में जो आवृत्ति होगी वो सोलकर निकल के आएगी 1.59 किलोहर्ट्ज। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि बंद पृष्ठ के लिए समेशन ऑफ सरफेस E.ds बराबर 0 है, तब पृष्ठ में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या तथा छोड़ने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। ये हमारी शर्त होना, ये बराबर होंगे तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी E.ds की। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 17वां प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम तीव्रता के एक विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण 4 न्यूटन मीटर है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो द्विध्रुव पर आवेश है, तो कितना आवेश है? 2 मिली कूलम है। तो दूसरा विकल्प है वो सही है। एक फुटबॉल का खिलाड़ी दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रहा है और विरोधी से बचने के लिए अचानक समान चाल से पूरब की ओर मुड़ता है। खिलाड़ी पर आरोपित बल जब वह मुड़ता है होगा, ये बल जो जब मुड़ेगा तो उत्तर पूरब की ओर होगा। पहला विकल्प इसका सही है। 4 माइक्रो हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा है, तो इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा होगी 8 माइक्रोजूल। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। वर्ण कोड से ज्ञात किया गया एक कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध 22,000 ±5% ओम है। तीसरे बैंड का वर्ण होना चाहिए, तो तीसरे बैंड का वर्ण नारंगी होना चाहिए। पहला विकल्प इसका सही है। वायु में प्रकाश T1 समय में x दूरी तथा अन्य सघन माध्यम में T2 समय में 10x दूरी तय करता है। इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण है, तो इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? तो इसको सॉल्व किया गया है, तो हमारा आया है sin इनवर्स 10 T1/T2। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के लिए 2 कथन निम्नवत हैं। इसमें 2 कथन दिए गए हैं यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के लिए। तो इसमें देखना है सत्य असत्य। यदि पर्दा झिर्रियों के तल से दूर जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य। पहला कथन दिया गया है, यदि पर्दा झिर्रियों के तल से दूर जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य नियत रहता है। तो इसमें जो पहला कथन है वो तो सही है। यदि एक वर्णित स्रोत को किसी दूसरे अधिक तंग दर्द के गुणीय स्रोत से बदल दिया जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य घटता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। तो इससे कोणीय पार्थक्य कोई अंतर नहीं आता है। तो इसमें देखते हैं विकल्पों में कथन 1 जो है वो सत्य है, परंतु कथन दूसरा असत्य है। तो पहला ही विकल्प इसका सही है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 20 मिनट है। कितने समय में पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा के 1/16 भाग तक विघटित हो जाता है? तो हर 20 मिनट में वो आधा हो जाता है। तो ये 4 बार में 1/16 भाग रह जाएगा। तो ये 4 जो होगा 20 चौक 80 होता है। तो 80 मिनट में ये 1/16 भाग तक विघटित हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ताप तथा वोल्टेज स्रोत में अप्रत्याशी उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटियां हैं। तो ये त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटियां हैं। तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि पर गतिमान एक पिंड का कोणीय त्वरण होगा। किसी वृत्त की परिधि पर अगर कोई पिंड गतिमान है तो उसका कोणीय त्वरण घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। एक प्रत्यावर्ती स्रोत को संधारित्र से जोड़ा गया है। इसकी संचालित आवृत्ति घटने से
विस्थापन धारा घटती है, तो पहला विकल्प इसका सही है। समान लंबाई के खुले पाइप तथा बंद पाइप द्वारा उत्पन्न मूल गुणावृत्ति की आवृत्तियों का अनुपात होगा। तो ये अनुपात खुले और पाइप का जिसकी लंबाई समान है उस पर उत्पन्न मूल गुणावृत्ति की आवृत्तियों का अनुपात 2:1 होगा। तो चौथा विकल्प इसका सही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है, ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है, कौन सी है इसमें? तो ये 4 लैम्डा है, तो चौथा विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, इनको देखना है, इनमें से सत्य असत्य बताना है। फोटोवोल्टिक युक्तियाँ प्रकाशिक विकिरण को विद्युत धारा में परिवर्तित कर सकती हैं, तो ये जो कथन है वो सही है। दूसरा कथन है, जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में पार्श्वदिशिक बायस अंतर्गत कार्य करने के लिए बनाया गया, ये भी कथन सत्य है। ये तीसरा विकल्प, दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित परिपथ में धारा का परिमाण एवं दिशा बताइए, तो ये हमारा परिपथ दिया है, इसमें धारा जो होगी वो कितनी होगी और इसकी दिशा कितनी होगी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो है 0.5 एम्पियर, जो ई से होकर ए से बी की ओर धारा होगी, तो चौथा विकल्प इसका सही है। द्रव्यमान m तथा 9m के 2 पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर जहां गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है, गुरुत्वीय विभव होगा g जो है वो गुरुत्वीय स्थिरांक है, तो इसका गुरुत्वीय विभव निकल के आया -16 Gm/r, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक धातु तार का द्रव्यमान 0.±0.002 ग्राम, त्रिज्या 0.3 ±0.001 mm यानी मिलीमीटर तथा लंबाई 5 ±0.02 cm है, यानी सेंटीमीटर है। ये ग्राम में दिया है, ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर। घनत्व के मापन में अधिकतम संभव त्रुटि लगभग होगी, जो इसकी जो घनत्व का मापन करेंगे इसमें अधिकतम जो त्रुटि आएगी संभव वो होगी 1.6%, पहला विकल्प इसका सही है। एक वाहन आधी दूरी चाल v से तथा शेष दूरी 2v से गति करता है, उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल इसकी होगी 4v/3, पहला विकल्प इसका सही है। एक 12 वोल्ट 60 वाट लैंप अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से जुड़ा है, जो प्राथमिक 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ा है। ट्रांसफार्मर को आदर्श मानकर प्राथमिक वाइंडिंग में धारा होगी वो होगी 0.27 एम्पियर, तीसरा विकल्प इसका सही है। V वोल्ट्स के एक विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न x किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य अनुक्रमणपाती है, ये अनुक्रमणपाती है 1/v के, तो चौथा विकल्प इसका सही है। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम तथा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6.8 ओम है। तार का प्रतिरोध ताप गुणांक है, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक जो आएगा सॉल्व करके 3 × 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक वैद्युत द्विध्रुव चित्र में प्रदर्शित है, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव है, कितना होगा? ε0 मुक्त आकाश विद्युतशीलता था 1/4πε0 बराबर k। तो इसमें हमें निकालना है बिंदु P पर विद्युत विभव, तो ये निकल कर आया है 3/8, तीसरा विकल्प इसका सही है। दिए गए लॉजिक प्रपत्र की सत्यता सारणी है, तो ये हमारा लॉजिक प्रपत्र दिया गया है, इसकी सत्यता सारणी होगी वो होगी चौथे विकल्प में जो दिया गया है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, तो चौथा विकल्प इसका सही है। प्रदर्शित चित्र के अनुसार एक लंबे चालक तार को A से B तक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है, ये अर्धवृत्ताकार आकार है, इसमें ये तार मोड़ा गया है।
स्थिर धातु विन्यास के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसकी दूरी r दी गई है, तो ये r ये हमारी I है, यहाँ से बह के बस वापस I ही निकल रही है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र P पर कितना होगा, इसको सॉल्व किया गया तो आया μ0I/4r1 - 2π/π। पेज से बाहर की ओर, ये पेज है उससे बाहर की ओर निकल रहा होगा, इसकी दिशा होगी पेज से बाहर की ओर, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक समान फोकस दूरी f के दो पतले लेंस हैं किंतु एक उत्तल दूसरा अवतल है। जब वे एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। एक समान फोकस दूरी है, एक दोनों पतले लेंस हैं, एक अवतल एक उत्तल है, दोनों को मिलकर ये एक समतल दर्पण का कार्य करेंगे, तो इसकी जो फोकस दूरी वो अनंत होगी, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। हाइड्रोजन परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा की त्रिज्या 5/3 × 10⁻11 मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी अनुमोदित कक्षा की त्रिज्या क्या है। तो हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी अनुमोदित कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रॉम होगी, तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। एक गतिमान कार का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए ताकि कार के फर्श पर रखी एक वस्तु स्थिर बनी रहे। वस्तु तथा फर्श के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15 है। तो गतिमान कार का जो अधिकतम त्वरण होगा वो होगा 1.5 मीटर/सेकंड², तो पहला विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, हम अभी तो सिर्फ आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो अभी हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, आप इसको सॉल्व करें और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह टी आवर्तकाल के साथ पृथ्वी तल के ठीक ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाता है। यदि पृथ्वी का घनत्व d तथा g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो तो राशि 3π/GD प्रदर्शित करती है। तो ये राशि 3π/GD t² को प्रदर्शित करेगी, तो चौथा विकल्प इसका सही है। परिपथ जैसा कि ये चित्र दिया गया, इस परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा होगी। परिणामी प्रतिबाधा जो Z निकल कर आएगी 5√5 ओम आएगी, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक समान प्रतिरोध R के 10 प्रतिरोधों को E विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब उन्हें समान बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा n गुनी हो जाती है। तो n का मान कितना होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका निकल के आएगा 100 n का मान आएगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। एक नदी पर एक क्षैतिज पुल बनाया गया है। पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर/सेकंड के वेग से एक छोटी गेंद ऊर्ध्वाधर तल के ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकंड बाद गेंद पानी की सतह से टकराती है। पानी सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई कितनी होगी, जबकि g = 10 मीटर/सेकंड²। लीजिए, तो ये हमारी जो सॉल्व करके आई है वो 64 मीटर निकल कर आई है, तो पहला विकल्प इसका सही है। दिखाए गए चित्र में लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या है। सभी लेंस पतले मानकर, ये लेंस जो है पतला मानते हैं R, और ये भी पतला है, तो इसको ये संयोजन, ये उत्तल है, ये दोनों अवतल हैं, तो इसका संयोजन ये दिया है N1 N2। तो ये है पदार्थ का अपवर्तनांक, और R1 R2 जो है वो 20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो ये निकल कर आई है ऋण 100 सेंटीमीटर, तो इसका पहला विकल्प सही है। L लंबाई के एक तार में I धारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश प्रवाहित होती है। इसे एक चुंबकीय क्षेत्र B 2I + 3J-4 के T में रखा जाता है। तार पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण है। तो
तार पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा वो होगा 5IL। तो पहला विकल्प इसका सही है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का xt ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। t सेकंड बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण होगा। ये हमारा xt यानी समय सेकंडों में ये दिया है x अक्ष पर और दूरी y अक्ष पर दी गई है। विस्थापन तो 2 सेकंड पर कण का त्वरण कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये निकल कर आया है -π²/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। बंदूकीय गोली लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े पर, यह है 50वां प्रश्न और फिजिक्स पोर्शन का लास्ट प्रश्न है। ये 2 भागों में बटे हुए हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 प्रश्न हैं जो कंपलसरी हैं। अब सेक्शन बी में 25 के बाद 15 प्रश्न हैं, 36 से 50 तक। उनमें 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न आपको सॉल्व करना है यानी आंसर देना है। टोटल प्रश्न हमें 45 ही का आंसर देना है, जबकि 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो 50वां प्रश्न और फिजिक्स पोर्शन का लास्ट प्रश्न है। बंदूकीय गोली लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े पर बंदूकीय गोली लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े पर u वेग से दागी जाती है। जब गोली गुटके में क्षैतिज दिशा में 24 सेंटीमीटर घुस जाती है, गोली का वेग u/3 हो जाता है। यानी u वेग से दागी गई थी तो तिहाई हो गया उसका वेग। तब यह पुनः रुकने से पूर्व तक उसी दिशा में लक्ष्य को ठीक दूसरी सतह तक भेजती है। गुटके की कुल लंबाई कितनी है? तो इसको जो सॉल्व किया गया है इसको निकल गया है 27 सेंटीमीटर। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। केमिस्ट्री पोर्शन का आंसर हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और पिछली साल का जो क्वेश्चन पेपर की तलाश में है तो उनके लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है, इसकी गुलसिता हमारा।